हेलो गाइस, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। टॉपिक है अपने पास लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एज यू नो, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या टॉपिक करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि सर एक्चुअली यहाँ पे क्या बात हो रही है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी सिंपली मतलब क्या होता है सर? बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको देखने को मिलेगा कि सर बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका कि दैट पर्टिकुलर कंडीशन, आप सिंपली बोल सकते हैं बायोडाइवर्सिटी कि भाई आपके अर्थ पर पाए जाने वाली सारी की सारी स्पीसीज़ जितनी भी हैं उसको आप बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज़ है, लायन एक स्पीसीज़ है, ऐसे। और ऑल टोटल वी हैव approximately 7 million species on earth, and out of this only 1.7 to 1.8 million species are discovered till date. ओके, कि अभी तक हमने इतनी स्पीसीज़ को डिस्कवर कर लिया है इस डेट तक, और ये जो है आपका जनरली सबको मिलाकर यह बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जो अपना टॉपिक है वो ये है कि सर बायोडाइवर्सिटी का लॉस मीन्स जो ख़त्म हो रही है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहली चीज़ कि मैं यहाँ पे बात करूँ, भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बोलते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म है। और 2004 से, या मैं बोल दूँ उसके आसपास से इन्होंने एक रेड डाटा लिस्ट स्टार्ट की, या रेड डाटा बुक बोलते हैं, जिसमें उन स्पीसीज़ के बारे में मेंशन होगा जो या तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या बस एक्सटिंक्ट होने वाले हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण मेनली। ठीक है, तो जैसे इन्होंने रेड डाटा लिस्ट तैयार की थी 2004 में, और इसमें इन्होंने कुछ 784 स्पीसीज़ को बोला एक्सटिंक्ट होंगी, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स की थी, 359 इनवर्टिब्रेट्स की थी और 87 प्लांट्स की थी, जो कि लास्ट 500 साल में एक्सटिंक्ट हो गई इनके हिसाब से। ये इनका डाटा था जो इन्होंने दिया था रेड डाटा लिस्ट में। अब इसके बाद जो है इनका अगला, अगर मैं बात करूं कि इन्होंने जो अगला चीज़ बताई भाई कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है डोडो, एक बर्ड थी, कहाँ? मॉरिशस में। फिर क्वेगा, एक हॉर्स जैसा दिखता था, अफ्रीका में, ये एक्सटिंक्ट। थाइलासिन बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक आप बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आपका एक स्टेलर सी काउ, समुद्र में गाय की तरह, ये रशिया की थी, ये एक्सटिंक्ट। उसके बाद फिर आप बात करें इंडिया में 3 स्पीसीज़ टाइगर की सब स्पीसीज़ थी, बली, जवान और कैस्पियन, ये एक्सटिंक्ट। तो कुछ इन्होंने नाम दिए जो यहाँ पे एक्सटिंक्ट हुए हैं, तो इसमें मैं नाम बोल रहा हूँ जो आपके दैट इज़ यू कैन से अबाउट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में ये नाम रेड डाटा लिस्ट में जारी हुए थे, और ये सारे फिलहाल एक्सटिंक्ट हैं, प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कौन कौन, सर डोडो, ये बर्ड दिख रही है आपको क्लियरली। ठीक है, बोल रहे 27 स्पीसीज़ लास्ट 20 साल में एक्सटिंक्ट हो गई। उसके बाद फिर आइए, ये लिखा है क्वेगा, वो हॉर्स जैसा दिख रहा है कुछ, इस 15,500 के आसपास स्पीसीज़ ऐसे एक्सटिंक्ट हुई, ये बता रहे हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद मैं सिंपली कहूँ कि इसके अंदर आगे थोड़ा चलें तो ये आपका दिख रहा है सामने थाइलासिन और ये स्टीलर सी काउ। तो लिखा है कि भाई 12% स्पीसीज जो है बर्ड की एक्सटिंक्ट हो गई, 23% मैमल की हो गई, 32%, 32% के आसपास आप देख रहे हैं एम्फीबियन की हो गई, 31% जिम्नोस्पर्म की हो गई। ये सारी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट हैं। ये हमारे पास एक डाटा है जो IUCN ने दिया है। ओके, तो रेड डाटा लिस्ट में ये सारी मेंशन है। अब हमें बहुत डिटेल में जाना, वो 4-5 जो हमने पढ़ी, थाइलासिन, स्टीलर सी काउ, क्वेगा, डोडो, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, और ये अपनी जो सिंपली जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये अपनी इंडिया की 3 स्पीसीज़ जिसको मैं नाम बोल रहा हूँ, बली टाइगर, जवान टाइगर और कैस्पियन टाइगर, ये आपकी स्पीसीज़ हैं। तो ये जनरली अगर बात करें तो आपको ही पता होना चाहिए। और ह्यूमन
जो है उसको बोल रहा है कि ह्यूमन ने एक्सटिंक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया है, तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं कहीं ना कहीं एक्सटिंक्शन के लिए। फिर चलते हैं ज़रा आगे इसमें। अगली बात कि सर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है उसका मैं अगर बात करूं सर प्रॉपर इम्पैक्ट कि सर क्या इम्पैक्ट्स हैं। भाई इम्पैक्ट्स ये हैं कि प्लांट प्रोडक्शन घट गए, पहला इम्पैक्ट। सर एनवायरनमेंट परटर्बेशंस सच एज ड्रॉट मीन्स एनवायरनमेंट में एबनॉर्मल कंडीशन आना, एबनॉर्मल मैनेजमेंट जैसे सूखा पड़ना बोल रहे हैं, बाढ़ आ जाना, ये होगा। ठीक है, तो डिक्लाइन होना प्लांट में, एनवायरनमेंट में परटर्बेशन जैसे सूखा वगैरह आना, ये फीचर। उसके बाद फिर आपका इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन इकोसिस्टम। आप समझिए कि भाई वेरिएबिलिटी मीन्स जो नॉर्मल चल रहा था पैटर्न वो चेंज हो गया इकोसिस्टम में, प्लांट प्रोडक्टिविटी कम हो गई, वाटर यूज़ बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस अमाउंट पे इंक्रीज़ हो गया, पेस्ट और डिजीज साइकिल डिस्टर्ब हो गई। तो ये कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी के कहीं ना कहीं इम्पैक्ट्स हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। फिर है जो भी ईविल, मतलब ईविल मीन्स कौन कौन से रीज़न है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, इसको बोलते हैं कॉजेज। द ईविल कॉटलेट, मतलब 4 हैं इसीलिए बोल रहे हैं जो बुरे 4 रीज़न हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के वो कौन से हैं। तो अपने पास एक लिखा है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लिखा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा लिखा है को एक्सटिंक्शन, चौथा लिखा है एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ये 4 है बेसिक। अगर मैं बात करूं तो मैं जनरली यहाँ पे समझाऊं तो भाई सबसे पहला इसके अंदर लेके चलते हैं, जो सबसे पहला पोर्शन है अपना कि भाई इसके अंदर कि सर ये हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन को लेंगे सबसे पहले। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन में सबसे पहला आता है सर हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन क्या है। आपने जंगलों को काट दिया, वाटर वगैरह को डिस्टर्ब कर दिया, जिससे क्या हुआ जो स्पीसीज वहाँ रहती थी उनका हैबिटेट लॉस हो गया, ये हुआ उनके आपने जगह छीन ली। दूसरा सर फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन जंगल बहुत बड़ा था, बहुत घना था, आपने उसको बीच में से काट दिया, वहाँ कॉलोनी बना ली, जंगल को 2 हिस्सों में काट दिया, 4 में 5 में 10 में, मतलब फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। समझिए जो बहुत घना जंगल है वो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंट में आ जाएगा। आप समझो इसका रीज़न एक कि जब सर बहुत घना जंगल होता है वहाँ पे कैसी ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, कुछ स्पीसीज वहाँ रहती हैं, मतलब कभी भी लाइट नहीं होती दिन के टाइम पे भी, तो वहाँ अगर आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया, अब जंगल के तो आर पार देख रहे हैं आप, अंधेरा अंधेरा है ही नहीं, आपने डिस्टर्ब कर दिया, तो इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट, मतलब जंगल को फ्रेगमेंट्स में बांटना जिससे उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो हैबिटेट लॉस करवा दिया आपने फॉरेस्ट वगैरह काट के, ज़मीन वमीन खोद के, जो भी सॉइल वॉइल डिस्टर्ब करके, वाटर वगैरह डिस्टर्ब करके, और जंगलों को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हो, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, तो इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, जैसे लिखा है मोस्ट इम्पोर्टेंट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं 14% से 6% पे आ गए, थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर ऑफ रेन फॉरेस्ट आर बीइंग लॉस्ट विद इन आर, बहुत सारे आपने बर्बाद कर दिए। और इसका एक बढ़िया एग्जांपल है आपका, देखो डेफोरेस्टेशन बोल रहा है, जो आपका पेड़ को काटना, जिससे क्या हो खेती कर दी, 2 पार्ट में देख रहे हो आप डिवाइड कर दिया, फॉरेस्ट बीच में खेती कर रहे हैं पता लगा, तो क्या हुआ जंगल को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया, घना कम हो गया, डेंसिटी डिक्रीज हो गई। ये देख रहे हैं आप सिंपल फ्रेगमेंट्स, यहाँ से पूरा एक जंगल था और इस जंगल को इन्होंने क्या किया, यहाँ से बीच से सड़क निकाल दी, इधर से काट दिया, तो क्या हुआ फ्रेगमेंट्स में 1 2 3 4 ऐसे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गए। ये फ्रेगमेंटेशन है। अमेजन बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको कल्टीवेशन के लिए, सोया क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए उसके ग्रास लैंड को काटा गया। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन में माइग्रेटरी बर्ड वगैरह जो होती है इन पे इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस में पहला जो आपका लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। देन उसके बाद फिर है दूसरा पॉइंट सर, वो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मीन्स आप चीज़ों पे ज़्यादा लोड डाल रहे हैं। ज़्यादा लोड डालना इन द सेंस कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है जो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी है, जो भी हमारे मतलब मैं कहूँ तो वाटर, सॉइल, लैंड, एयर, इन सब पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। मीन्स
आप सारा कंटेंट चाहते हैं एक बार में ही निकाल लें। ज़मीन ज़्यादा खोद रहे हैं मिनरल वगैरह के लिए, वाटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं फिशिंग वगैरह के लिए, एयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं व्हीकल ज़्यादा यूज़ करके, सब आपने डिस्टर्ब किया। ओवर एक्सप्लॉयटेशन है कि भाई आप अपनी नीड नहीं, ग्रीड के लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं सब्सटेंसेस को आपके लैंड से, वाटर से और भी जगह से। इसको ओवर एक्सप्लॉयटेशन बोलते हैं। आप इसमें हंटिंग वगैरह भी आता है, पोचिंग वगैरह, जो आप अपने फ़ायदे के लिए एनिमल्स को मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं। खैर अब ये चीज़ तो खैर कम है, लेकिन फिर भी ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन में आएगा। उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी का एक बढ़िया एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, स्टीलर सी काउ जो थी और पैसेंजर पिजन करके एक है, उसका एक्सटिंक्शन अगर मैं कहूँ तो उसका एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, देन फिर उसके बाद एक तीसरा पॉइंट है इसमें कि भाई दैट इज एलियन स्पीसीज इन्वेजन। ठीक है, एलियन स्पीसीज इन्वेजन बोला जा रहा है, तीसरा पॉइंट है। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन क्या है, सर आपने फॉरेन स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर दिया। लाइक कोई वाटर बॉडी है, वहाँ पे ए नाम की स्पीसीज रहती थी और ये किसी सी नाम पे फीड करती थी। आपने बी नाम की स्पीसीज़ को और डाल दिया बाहर से उसके अंदर। अब ये बी वाली भी सी पे फीड करती है, तो आपने क्या किया, बी वाली इस पे फीड करेगी, ये भी, इनके बीच कंपटीशन क्रिएट कर दिया। अब अगर ये ज़्यादा थोड़ी सुपीरियर टाइप है, मतलब मोर पावरफुल, तो इसको एक्सटिंक्ट करवा देगी। दैट इज एलियन स्पीसीज इंट्रोडक्शन। एलियन लिखा रहेगा, कई जगह इसको लिखा रहता है एक्सोटिक। एक्सोटिक या एलियन का मतलब होता है जो बाहर से आई हैं, सिंपल। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे बोला है नाइल पर्च नाम की बर्ड है, उसको लेक विक्टोरिया में जो ईस्ट अफ्रीका में वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया। उसकी वजह से 200 स्पीसीज चिचलिड फिश, एक फ़िश की वैरायटी है चिचलिड फिश, ये आपके सामने दिख रही हैं, इनको एक्सटिंक्ट करवा दिया। और इसमें सामने दिख रहा है आपको कि ये एक एग्जाम्पल है इन्वेजन का कि भाई वीड स्पीसीज जो कैरेट ग्रास होती है, पार्थेनियम, ठीक है, वीड मतलब खरपतवार, जो आपके अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको खाने वाले, तो उसको इन्वेजिव वीड स्पीसीज थी कैरेट ग्रास, उसको इंट्रोड्यूस किया लांटाना वाटर हायासिंथ। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो वाटर हायासिंथ इकॉर्निया डैमेज, इनकी वजह से क्या हुआ, इन सब जो ये कैरेट ग्रास है, पार्थेनियम, लांटाना, वाटर हायासिंथ, ये जिस वाटर बॉडी में आए वहाँ की नेटिव स्पीसीज़ को डिस्टर्ब कर दिया या एक्सटेंड करवा दिया। ठीक है, वाटर हायासिंथ कभी आपने सुना हो, इसको बोलते हैं इकॉर्निया क्रेसिप्स, इसका बायोलॉजिकल नेम है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एक और है। फिर उसके बाद आता है आपका ये कि भाई एलियन स्पीसीज इन्वेजन का एक और एग्जांपल है अफ्रीका में, जो आपकी आप जनरली अगर देखें इसके अंदर जो हमारी रिवर्स वगैरह हैं, उसमें अफ्रीका की एक स्पीसीज़ है कैटफिश, उसका नाम भी पूछते हैं क्लेरियस गैरिपिनस। ठीक है, कभी कभी नाम पूछते हैं, मोस्टली नहीं पूछते, लेकिन है कैरियस गैरिपिनस। क्लेरियस गैरिपिनस एक कैटफिश है अफ्रीका की, इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंडियन वाटर बॉडीज़ में। तो हमारी जो इंडिजीनियस कैटफिशेज़ हैं उसको इन्होंने कहीं ना कहीं एक तरह से डिस्टर्ब करना स्टार्ट किया। डिस्टर्ब करना इन द सेंस वही बात कि ये इंट्रोड्यूस हुए तो ये वाली थोड़ी सुपीरियर, ये वाली इन्फीरियर थी, तो हमारी वाटर बॉडी में जो इनका कॉमन फूड था उस पर ज़्यादा फीड करेंगे, ये फूड स्कार्सिटी से हमारी वाली मरने लगेंगी, एक्सटिंक्ट। ये आपका एक रीज़न। तो एलियन स्पीसीज इन्वेजन तीसरा है। पहला हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन था, फिर आपका जो है दूसरा मैं कह रहा हूँ ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा मैं कह रहा हूँ एलियन स्पीसीज इन्वेजन तीसरा। फिर है इसके अंदर लास्ट पॉइंट, उसको हम लोग बोल रहे हैं सर को एक्सटिंक्शन। जनरली लास्ट पॉइंट जो है को एक्सटिंक्शन बोला जा रहा है। तो को एक्सटिंक्शन वाले केस में क्या है कि सर सिंपल देखो, दो टर्म आती हैं, एक होता है को इवोल्यूशन और दूसरा होता है को एक्सटिंक्शन। दो चीज़ें जो यहाँ पे टॉपिक है, कैसे समझें इसे। अगर कोई स्पीसीज़ है ए,
और वो स्पीसीज जो है आप जनरली बोल दें उस पर किसी तरह से डिपेंड कर रही है बहुत सारी स्पीसीज लाइक बी सी डी, चाहे वो फूड के लिए या किसी और भी रीज़न के लिए, बस उस पर क्या है डिपेंड कर रही हैं। अगर ये इवॉल्व हो जाती है तो इस पर डिपेंडेंट सारी इवॉल्व होंगी, इसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। ठीक है, एक साथ जो डिपेंडेंट है अगर ये इवॉल्व तो इस पर डिपेंडेंट सारी इवॉल्व, दैट इज को इवोल्यूशन। बट यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, इवॉल्व हो गए तो वो तो अच्छी बात है चलो, बट यहाँ पे क्या है ए नाम की स्पीसीज अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो उस पर डिपेंडेंट सारी एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, ये को एक्सटिंक्शन। कि सर अगर कोई आपकी या बायोडाइवर्सिटी लॉस में कोई एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है तो उस पर डिपेंडेंट सारी लगभग एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, इसको बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। मीन्स आपकी वजह से या एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से एक स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई तो उससे उस पर डिपेंडेंट कुछ और भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ये जैसे बिल्कुल इसके अंदर लिखा है एक्सटिंक्शन ऑफ पैरासाइट्स व्हेन द होस्ट एक्सटिंक्ट। मैं ऐसे समझा दूं कि जैसे मान लीजिए सिंपल कि कोई होस्ट है, होस्ट इन द सेंस लाइक मैं बात करूं आपका जनरली आप बोल सकते हैं लाइक मैं बोल दूं जो बर्ड्स हैं उसमें वायरस होता है बर्ड फ्लू वाला, बर्ड्स अगर एक्सटिंक्ट हो गई तो वायरस भी एक्सटिंक्ट क्योंकि उसके लिए होस्ट खत्म, सेम केस। फिर ये म्यूचुअलिज्म प्लांट पॉलिनेटर, अगर कोई प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाता है और उस पर डिपेंडेंट कोई पॉलिनेटर है इंसेक्ट वगैरह जो उससे नेक्टर लेता था बदले में पॉलिनेशन करता था, प्लांट अगर एक्सटिंक्ट तो वो भी एक्सटिंक्ट, या फिर पॉलिनेटर एक्सटिंक्ट तो शायद प्लांट भी एक्सटिंक्ट। ये क्या है, ये को एक्सटिंक्शन है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ को एक्सटिंक्शन। तो ये प्रॉपर पूरा अगर मैं बात करूँ ये पूरा हम लोगों ने जो देखा यहाँ पे ये पूरा आपका जो है इसके बारे में था बायोडाइवर्सिटी और उसके बारे में कुछ एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ की बात की मैंने, साथ में बायोडाइवर्सिटी लॉसेस की बात हुई। लॉस में ये डायरेक्ट आता है ये कॉटलेट मतलब इविल चार जो रेस्पॉन्सिबल हैं, हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीसीज इन्वेजन और ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, तो ये आपका पूरा पोर्शन, तो इसको आप एक बार करिए। ठीक है, ऐसी ही कुछ वीडियोज़ में और डालूंगा तो इसके अंदर आप मुझे लगता है बहुत अच्छे से इस चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए।